पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज का ये 7th वीडियो है और इसका टॉपिक है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का काम है दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दो सेंटेंसेस बता रही हूँ और फिर उन्हें जोड़ के दिखा रही हूँ। जैसे मधु टीवी देख रही है और नीलम टीवी देख रही है। ठीक है, अब ये दो सेंटेंसेस को जोड़कर मैं एक सेंटेंस बनाऊंगी। किसकी मदद से? और की मदद से। मधु और नीलम टीवी देख रहे हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मधु इज वॉचिंग टीवी, नीलम इज वॉचिंग टीवी। अब इन दोनों को किसकी मदद से जोड़ेंगे? एंड की मदद से। एंड मतलब और। ठीक है, मधु एंड नीलम आर वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो यही काम होता है कंजंक्शन का, जो हम आगे वीडियो में सीखेंगे। हम कंजंक्शन डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है। ये जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि कंजंक्शन क्या है। जैसे पहले देखते हैं हम सेंटेंस। ओके, आई वेंट टू द शॉप। ओके, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है, मतलब ये एक सेंटेंस है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है। ओके, आई वेंट टू द शॉप, ये हो गया एक सेंटेंस। अब देखते हैं क्लॉज। आई वेंट, अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब है, लेकिन आई वेंट मैं गया था, कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं दे रहा है। मैं गया था क्या, इसके बाद आप कुछ लिखेंगे तो ही समझ में आएगा। आई वेंट टू द शॉप, आई वेंट के बाद टू द शॉप लिखेंगे तब समझ में आएगा, अच्छा दुकान गया था या गई थी। सिर्फ आई वेंट बोलने से समझ में नहीं आ रहा है, पर ये क्लॉज है, सेंटेंस नहीं है बट क्लॉज है। ओके, तो इसका मतलब है एक क्लॉज में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है और एक सेंटेंस में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, बट सेंटेंस हमेशा ही कंप्लीट मीनिंग देता है और क्लॉज समटाइम्स कंप्लीट मीनिंग देता है और समटाइम्स नहीं देता है। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। जैसे इफ यू कम विद मी आई विल बाय यू एन आइसक्रीम। ओके, इफ यू कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ आती हो। ओके, जैसे मान लो एक बच्चे को उसकी मम्मी बोल रही है, इफ यू कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ आते हो, आई विल बाय यू एन आइसक्रीम, मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खरीद कर दूंगी। ठीक है, अब ये पहला क्लॉज देख लीजिए, इफ यू कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ आते हो, ये हमें कंप्लीट मीनिंग बता रहा है क्या? अगर हम ये आई विल बाय यू एन आइसक्रीम इसे हटा दे तो इफ यू कम विथ मी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो मतलब ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है हमें। ठीक है, तो वही है, क्लॉज कभी हमें कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। अब फ्रेज देखते हैं, टू द शॉप, to the shop, at a party, on a bus, a nice dress in the morning। अब देखिए, जैसे सेंटेंस किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कितने सारे वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनता है, बट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, आपको एक कंप्लीट अर्थ समझाता है। क्लॉज कभी कंप्लीट मीनिंग देता है, कभी नहीं देता है। ठीक है, अब फ्रेज क्या है? वो कभी भी आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। हाँ, मीनिंग देता है, कुछ तो समझ में आता है, पर कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। जैसे कि टू द शॉप, ओके, एट अ पार्टी, एक पार्टी में, ऑन अ बस, एक बस में, अ नाइस ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस, इन द मॉर्निंग, सुबह में। मीनिंग तो है बट कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इससे आपको कोई भी कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो यही डिफरेंस है सेंटेंस, क्लॉज एंड वर्ब में। ठीक है, अब हम समझते हैं कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन क्या है। जैसे मैं यहां दो सेंटेंस लिखती हूं, रघु इज एट होम, मधु इज एट होम। ठीक है, मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, रघु घर पर है,
मधु घर पर है। अब इन दोनों को जोड़कर मैं एक सेंटेंस बनाकर लिख सकती हूँ, रघु एंड मधु आर एट होम। पर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया एंड, यही है कंजंक्शन। ठीक है, इस वर्ड को बोलते हैं कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन ने किसे जोड़ा, ये एक वर्ड, ये एक वर्ड, रघु एंड मधु। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट है इट वॉज वेरी हॉट। ओके, बहुत गर्मी थी। आई ओपन द विंडो। अब देखिए ये एक क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है आपको ये क्लॉज। जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसी क्लॉज को हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये एक सेंटेंस भी है, क्लॉज भी है। आप इसको सेंटेंस बोले या क्लॉज बोले। सो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई ओपन द विंडो, बहुत गर्मी थी, मैंने खिड़की खोली। अब इन दोनों को, ये दोनों क्लॉजेस को हम जोड़ सकते हैं और एक सेंटेंस बना सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक कंजंक्शन। इट वॉज वेरी हॉट सो आई ओपन द विंडो। बहुत गर्मी थी इसलिए सो आई ओपन द विंडो। तो ये सो क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए मैंने सो वर्ड का यूज किया। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दोनों क्या जुड़े हैं, क्लॉजेस। पहले वर्ड्स जुड़े थे, अब क्लॉजेस जुड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर बॉट मी अ रेड ड्रेस। माई मदर बॉट मी अ रेड ड्रेस। मेरी मम्मी मेरे लिए एक रेड ड्रेस खरीद कर लाई थी। माई मदर बॉट मी अ पेयर ऑफ शूज। मेरी मम्मी मेरे लिए एक पेयर ऑफ शूज खरीद कर लाई थी। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को मैं फिर से जोड़ती हूँ कंजंक्शन की मदद से। माई मदर बॉट मी अ रेड ड्रेस एंड अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, तो देखिए अ रेड ड्रेस एंड अ पेयर ऑफ शूज। तो अब तो आप बता ही सकते हैं ये अ रेड ड्रेस और अ पेयर ऑफ शूज क्या है, ये दोनों है फ्रेज। तो यहाँ पे एंड ने किसको जोड़ा है, फ्रेजेस को। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज समझा दिया ताकि आपको समझ में आए कि कंजंक्शन क्या करता है, वर्ड्स को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है और फ्रेजेस को भी जोड़ता है। ठीक है, क्लियर। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, जैसे डेफिनेशन है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, फ्रेजेस और अदर वर्ड्स टुगेदर। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे रेखा एंड मोहित आर स्टूडेंट्स। एंड ने जोड़ दिया। ओके, आई एम हंग्री बिकॉज आई डिडंट ईट ब्रेकफास्ट। ये दो क्लॉजेस को जोड़ दिया। डू यू प्रेफर, ओके, डू यू प्रेफर टी और कॉफी। ओके, टी और कॉफी, दो वर्ड्स को जोड़ दिया किसने, और ने। एंड वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी पास्ड हर एग्जाम। यहाँ पे एंड वॉज वेरी हैप्पी एक क्लॉज, व्हेन शी पास्ड हर एग्जाम दूसरा क्लॉज। दो क्लॉजेस को जोड़ दिया व्हेन के जरिए। एज वी वर अस्लीप वी डिडंट हियर द डोर बेल। ये एज जो है इसने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, दोनों क्लॉजेस को जोड़ दिया। वी वर अस्लीप वी डिडंट हियर द डोर बेल, यहाँ पे दोनों क्लॉजेस को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। पहला टाइप क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखते हैं पहला टाइप, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। ओके, ग्रामेटिकली इक्वल रैंक होना चाहिए, उसे जोड़ता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ 7 है, 7 ही है, तो इन्हें आपको याद रखना बहुत आसान है। और
इन्हें आप याद रख सकते हैं फैन बॉयज के मदद से। फैन बॉयज, F से फॉर, A से एंड, N से नोर, B से बट, O से और, Y से येट, S से सो। तो फैन बॉयज की मदद से आप ये सातों कंजंक्शन याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम फॉर यूज करते हैं एक रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए। ठीक है, एंड मतलब और। ओके, नोर जो है वो नेगेटिव है, ये वर्ड ही, ये कंजंक्शन ही नेगेटिव है, वो हम यूज करके बाद में देखेंगे कैसे ये नेगेटिव है। बट हम जैसे अपने ही वर्ड्स में, सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए बोलते हैं बट मतलब किंतु, लेकिन। ओके, और मतलब अथवा। ओके, येट को भी बट के जैसे ही यूज करते हैं, वो सेंटेंस में यूज करके मैं आपको बताऊंगी तो बेहतर समझ में आएगा। सो, ओके, सो होता है रिजल्ट। ओके, कोई एक्शन किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ वो बताने के लिए। ठीक है, रिजल्ट के लिए हम सो यूज करते हैं। कार्तिक एंड रक्षित आर प्लेइंग फुटबॉल। एंड जैसे कि हमें पता है एंड क्या है, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसे हमने ज्वाइन किया, कार्तिक एंड रक्षित आर प्लेइंग फुटबॉल। कार्तिक और रक्षित फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए कार्तिक क्या है, नाउन है, रक्षित नाउन। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, नाउन से नाउन को जोड़ता है, वर्ब से वर्ब को जोड़ता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ता है। ऐसा नहीं है कि नाउन को वर्ब से जोड़ दिया, एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। नाउन को नाउन से और वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है। अब देखिए, कार्तिक एंड रक्षित आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है, शी डिडंट गो टू द सिनेमा, शी डिडंट गो टू द सिनेमा नॉर डिड शी वांट टू अटेंड द वेडिंग। अब देखिए, इसे हम समझते हैं जैसे ये डिड यहां पर आ गया है। ओके, शी डिडंट गो टू द सिनेमा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वह सिनेमा नहीं गई थी, शी डिडंट गो टू द सिनेमा। तो हमें ये नेगेटिव दिखाने के लिए हमने यहाँ पे नॉट यूज कर दिया। शी डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट लिखते हैं। शी डिडंट गो टू द सिनेमा नॉर डिड शी। अब यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए इस सेंटेंस, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, जब हम नॉर यूज करते हैं तो दोनों क्लॉजेस नेगेटिव होते हैं। सो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया, नॉर। ओके, नॉर डिड शी, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। नॉर डिड शी वांट टू अटेंड द वेडिंग, और ना ही वो शादी अटेंड करना चाहती थी। ठीक है, तो ये नॉर एक नेगेटिव कंजंक्शन है। ओके, नेक्स्ट है, दे आर रिच बट स्टिंजी। ओके, वे रिच हैं बट स्टिंजी है। रिच मतलब अमीर और स्टिंजी मतलब कंजूस। ओके, दे आर रिच बट स्टिंजी। अब ये बट क्यों यूज हुआ, रिच क्या है, अच्छी बात है रिच होना तो, ठीक है, बट रिच होकर भी कंजूस होना अच्छी बात नहीं है। सो कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए बट। वो अमीर है लेकिन किंतु कंजूस है। ओके, उदार नहीं है ना। नेक्स्ट, शेल आई फोन यू इन द मॉर्निंग। ओके, शेल आई फोन यू इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें मॉर्निंग में फोन करूं, और इन द आफ्टरनून। ओके, इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून। यहाँ पे देखिए दो फ्रेजेस को जोड़ दिया, इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून। ठीक है, और जोड़ा किसने है, और का मतलब होता है अथवा या। मैं तुम्हें फोन मॉर्निंग में करूं या आफ्टरनून में करूं। ठीक है, नेक्स्ट है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, येट शी डिडंट कम टू माई बर्थडे पार्टी। अब देखिए, येट को हम बट की तरह यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया बट, लेकिन येट में ज्यादा एम्फेसाइज है, ज्यादा जोर देते हैं। जैसे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड बट शी डिडंट कम टू माई बर्थडे पार्टी। येट की जगह अगर मैं बट लिख दूं
शी इज माई बेस्ट फ्रेंड बट शी डिड कम टू माई बर्थडे पार्टी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है पर लेकिन वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आई। ठीक है, लेकिन अब हम येट यूज करते हैं और मीनिंग देखते हैं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है फिर भी वो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आई, तो येट क्या करता है और ज्यादा एम्फेसाइज करके बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड अर्ली। आई वॉज टायर्ड, मैं थकी हुई थी, मैं थकी हुई थी। अब रिजल्ट क्या हुआ, मेरे थकने का रिजल्ट क्या हुआ, सो आई वेंट टू बेड अर्ली। ओके, मैं सोने जल्दी चली गई, तो रिजल्ट यही हुआ कि मैं सोने जल्दी चली गई। आई वॉज टायर्ड, इसका रिजल्ट है मैं सोने जल्दी चली गई। ठीक है, नेक्स्ट है आई कुडंट अटेंड द क्लास फॉर आई वॉज सिक। सॉरी, यहाँ पे कमा होगा। ओके, आई कुडंट अटेंड द क्लास फॉर आई वॉज सिक। अब फॉर में जैसे कि मैंने आपको बताया रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकी। कारण क्या था, आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार थी। ठीक है, अब ज्वाइन कैसे करना है ये समझ में आ गया कि कंजंक्शन को कैसे यूज करना है। और एक रूल है, आप ध्यान से देखिए, जब भी मैंने यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया है, तो मैंने ये कंजंक्शन के पहले एक कमा लगाया है। ओके, ये रूल है, आपको कंजंक्शन के पहले कमा लगाना पड़ेगा। अगर दो क्लॉजेस को आप ज्वाइन करते हैं, तो दो वर्ड्स को नहीं, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, तो कंजंक्शन के पहले आपको कमा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए मैंने लगाया, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड येट। ओके, शी डिडंट कम टू माई पार्टी, शी डिडंट कम टू माई बर्थडे पार्टी, एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, एक क्लॉज है, तो दोनों को जोड़ने के लिए येट यूज किया, येट के पहले एक कमा लगा दिया। ओके, उसी तरह से आई वॉज टायर्ड, एक क्लॉज है, आई वेंट टू बेड अर्ली, एक क्लॉज है, दोनों को जोड़ने के लिए सो यूज किया, तो सो के पहले एक कमा लगा दिया। ओके, आई कुडंट अटेंड द क्लास, एक क्लॉज है, आई वॉज सिक, दूसरा क्लॉज है, दोनों को ज्वाइन किया फोर से, तो फोर के पहले एक कमा लगा दिया। ठीक है, क्लियर। दूसरा टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन joins a dependent clause with an independent clause। अब देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स को ज्वाइन नहीं करता और फ्रेजेस को भी ज्वाइन नहीं करता, ये सिर्फ किसे ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को। ठीक है, और किस क्लॉजेस को, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज को। अब समझते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई ओपन द विंडो। ओके, आई ओपन द विंडो, मैंने विंडो खोल दिया था। ठीक है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें, आई ओपन द विंडो। अब अगला क्लॉज है बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, क्योंकि बहुत गर्मी थी। अब ये बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, ये जो क्लॉज है हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसे कंप्लीट सेंस देने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी। कैसे, अगर मैं बोलूँ बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो आप तो बोलोगे ना बहुत गर्मी थी तो क्या, तब मुझे बोलना पड़ेगा आई ओपन द विंडो। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है सेंस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट है बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आई ओपन द विंडो। अब देखिए, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको पहले लिखकर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या होगा, बस एक कमा लगाना होगा। ओके, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमें कमा देकर फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिखना होगा। नेक्स्ट है वी वेंट आउट ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। ओके, भले ही बारिश हो रही थी हम बाहर गए थे। ओके, सो ये क्या है, वी वेंट आउट इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग डिपेंडेंट क्लॉज। बिफोर आई गो टू वर्क
आई ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट, मैं काम पर जाने से पहले हमेशा ब्रेकफास्ट करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिख दिया है, बिफोर यूज किया है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। बिफोर आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाने से पहले, मैं काम पर जाने से पहले क्या, आई ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट। ओके, सो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए एक कमा लगा दिया। नेक्स्ट है आई विल को मैंने शॉर्ट में लिखा है I'll draw a map for you in case you can't find my house। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, इन केस। इन केस में क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना, कि मैं तुम्हें एक मैप ड्रॉ करके देती हूँ, पॉसिबिलिटी है कि तुम मेरा घर ढूंढ ना पाओ, है ना। सो इन केस यू कांट फाइंड माई हाउस, इन केस अगर तुम मेरे घर को ढूंढ ना पाओ तो इसके लिए मैं तुम्हें एक मैप ड्रॉ करके देती हूँ। इन केस मतलब एक पॉसिबिलिटी है ना हो पाने की। यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस इफ योर बाइसाइकिल इज स्टॉलन। अब देखिए इफ में क्या है, एक कंडीशन है, अगर यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस, तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना है या करना चाहिए अगर तुम्हारी बाइसाइकिल खो जाए तो, इफ अगर, ओके, इफ योर बाइसाइकिल इज स्टोलन, चोरी हो जाए तो, अगर तुम्हारी बाइसाइकिल चोरी हो जाए तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ओके, ही वोर ग्लासेस एंड अ फॉल्स बियर्ड सो दैट नोबडी वुड रिकॉग्नाइज हिम। उसने ग्लासेस पहने एंड अ फॉल्स बियर्ड, और नकली दाढ़ी, सो दैट ताकि nobody would recognize him, ताकि उसे कोई नहीं पहचान सके। नेक्स्ट है you can use my car as long as you drive carefully। अब यहाँ पे क्या है, एक शर्त है, ओके, एक शर्त क्या है, तुम मेरी कार यूज कर सकते हो as long as you drive carefully, अगर तुम केयरफुली ड्राइव करते हो तो, एक कंडीशन है, ओके, as long as you drive carefully, अगर तुम केयरफुली ड्राइव करते हो तो तुम मेरी कार यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है don't tell Sue what I said unless she asks you। ओके, सू को मत बताना जो तुमसे मैंने कहा था, unless she asks you, जब तक वो तुमसे ना पूछे, unless, ओके, unless she asks you, वो तुमसे पूछे तभी बताना, जब तक वो तुमसे ना पूछे, जब तक नहीं। ओके, I said don't tell Sue what I said unless she asks you। ठीक है, तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये क्या करता है, वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को भी ज्वाइन करता है और क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है। एंड इट ऑलवेज कम्स इन अ पेयर टू कोरिलेट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ओके, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले दो सेंटेंस के दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए ये हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे ये देख लीजिए, बोथ एंड एक साथ एक ही सेंटेंस में हम यूज करेंगे बोथ एंड। नेक्स्ट है नाइदर नोर, एक ही सेंटेंस में यूज करेंगे नाइदर नो, आइदर और, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज करेंगे। सच दैट, नो सूनर देन। ठीक है, ये भी एक ही सेंटेंस पे यूज करेंगे। कैसे, एग्जांपल्स में देखते हैं। बोथ टीना एंड रोजी आर लेट, बोथ, ओके, एंड टीना और रोजी दोनों ही लेट हैं। ओके, बोथ टीना एंड रोजी आर लेट। ओके, नाइदर
मोना नोर सैंडी केम टू द पार्टी। अब नाइदर नोर क्यों यूज करते हैं? ये बोलने के लिए कि ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक है। नाइदर मोना नोर सैंडी, ना ही मोना और ना ही सैंडी केम टू द पार्टी, पार्टी में आए। ना ही मोना आई और ना ही सैंडी आई। दैट मैन्स नेम इज आइदर राहुल और प्रदीप। उस आदमी का नाम आइदर या तो ये या तो वो, ओके। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर वो। दैट मैन्स नेम इज, उस आदमी का नाम या तो राहुल है अथवा प्रदीप है, ठीक है। नेक्स्ट है आई couldn't decide whether to buy apples or bananas। मैं डिसाइड नहीं कर सका एप्पल खरीदूं या बनाना, ओके। आई couldn't decide whether to buy apples or banana, या फिर वो, ठीक है। ये वेदर और ये और। शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, नॉट ओनली, इंटेलिजेंट भी है, ओके। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वो ना कि ब्यूटीफुल है बल्कि इंटेलिजेंट भी है, ओके। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ओके। नो सूनर, ओके, नो सूनर डिड वी अराइव एट द स्टेशन देन the train, no sooner did we arrive at the station than the train came। मतलब हम जैसे ही पहुंचे वैसे ही ट्रेन भी पहुंची, ठीक है। सो नो सूनर डिड वी अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम, ओके। तो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कि पेयर में आते हैं। क्लियर? आई होप आपको कंजंक्शन समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।